ये फर्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन जो होता है इसका 4 मेन लेयर्स होते हैं। ट्यूनिका मस्कुलरिस, ट्यूनिका सबम्यूकोसा, ट्यूनिका म्यूकोसा और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो सबसे इनर लेयर जो कैविटी की तरफ होता है दैट इज ट्यूनिका म्यूकोसा। इसके बाद होता है ट्यूनिका सबम्यूकोसा, फिर इसके ऊपर ट्यूनिका मस्कुलरिस, तब ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यही ट्रैकिया का ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है ये ट्यूनिका म्यूकोसा है। इस ट्यूनिका म्यूकोसा में 3 लेयर होगा, लैमिना एपिथेलियलिस, लैमिना प्रोप्रिया एंड लैमिना मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके बाद होगा ट्यूनिका सबम्यूकोसा, तब ट्यूनिका मस्कुलरिस, जिसके यहाँ पर ये कार्टिलेजियस लेयर तो क्या है, इसी के ऊपर होता है ट्यूनिका मस्कुलरिस, तब होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये एक रफ डायग्राम है जो आप आगे बैठा लो, इसके बाद इसी का डिटेलिंग करेंगे। अब यहाँ देखो, ट्रैकिया इज लाइंड बाय अ सिलिएटेड pseudostratified columnar epithelium with goblet। ये पूरा का पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइनिंग epithelium of trachea is pseudostratified columnar epithelium having cilia, है ना। ये pseudostratified ciliated columnar epithelium इसको बोलते हैं। pseudostratified ciliated columnar epithelium with goblet cells। इसमें goblet cells होता है। गॉबलेट सेल्स का शेप कैसा होगा वो आगे डायग्राम में यह सेक्शन है उसमें दिखाएंगे। द लैमिना प्रोप्रिया एंड सबम्यूकोसा lie below the epithelium but are not clearly demarcated from one another। तो ट्यूनिका म्यूकोसा का 3 लेयर होता है, लैमिना एपिथेलियलिस which is made up of ciliated pseudostratified columnar epithelium। उसके बाद होगा लैमिना प्रोप्रिया और तब लैमिना मस्कुलरिस म्यूकोसा, और तब होगा ट्यूनिका सबम्यूकोसा। तो यहाँ पर लैमिना मस्कुलरिस म्यूकोसा प्रोमिनेंट नहीं रहता है, जिसके कारण लैमिना प्रोप्रिया और लैमिना सबम्यूकोसा दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ग्लैंड्स मोस्टली मिक्स occur in deep layers of lamina propria and within the submucosa। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया और ट्यूनिका सबम्यूकोसा के रीजन में कुछ ग्लैंड्स दिखाई पड़ता है। ये ग्लैंड्स जो है मिक्स्ड नेचर का होता है, ठीक है। तो ट्रैकिया में ग्लैंड्स किस रीजन में मिलते हैं, तो ट्रैकिया में ग्लैंड्स मिलते हैं लैमिना प्रोप्रिया और लैमिना सबम्यूकोसा। रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज व्हिच आर इनकम्प्लीट डॉर्सली सपोर्ट द ट्रैकियल वॉल। रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज व्हिच आर इनकम्प्लीट डॉर्सली सपोर्ट द ट्रैकियल वॉल। अब यहाँ पर हम देखो ये डायग्राम में यहाँ पर ये है तुम्हारा कार्टिलेजियस लेयर, ठीक है। ये कार्टिलेजियस लेयर है, ये किस जगह पर लाई कर रहा है, तो जहाँ पर होना चाहिए तुम्हारा ट्यूनिका मस्कुलरिस, ठीक है। ये ट्यूनिका मस्कुलरिस की जगह पर ये हाइलिन कार्टिलेज है, और इसी हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर जो है मसल का लेयर होगा जो कि ट्रैकियल मसल होगा, इसको कवर किया जाता है। A layer of smooth muscles, the tracheal muscles is located dorsally in the trachea। अब डिफरेंट एनिमल्स में ये ट्रैकियलिस मसल्स और कार्टिलेज का पोजीशन अलग अलग होता है। जैसे कि इट इज पोजीशन इंटरनल टू द गैप इन द ट्रैकियल कार्टिलेज इन हॉर्स, पिग एंड रूमिनेंट, ठीक है। इन केस ऑफ हॉर्स में, पिग में एंड रूमिनेंट में, जैसे ऑक्स हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, ये सब में क्या होता है कि इट इज पोजीशन इंटरनल इन द गैप इन द ट्रैकियल कार्टिलेज। दो ट्रैकियल कार्टिलेज के बीच में जो गैप होता है, जो ट्रैकियल रिंग हम लोग बोलते हैं, ट्रैकियल रिंग के बीच में गैप होता है, वहां पर ये स्मूथ मसल लाई करता है इन केस ऑफ हॉर्स, पिग एंड रूमिनेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्स, पिग एंड रूमिनेंट में वो कहाँ होता है, तो हॉर्स, पिग एंड रूमिनेंट में वो दो ट्रैकियल रिंग के बीच में होता है। इट लाइज एक्सटर्नल टू द गैप इन कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग में क्या होता है कि वो दो ट्रैकियल रिंग से एक्सटर्नली लाई करता है, बीच में लाई नहीं करता है, उससे एक्सटर्नल लाई करता है। And adventitia of connective tissue completes the wall of the trachea, ठीक है। And adventitia of connective tissue completes the wall of the trachea। सबसे बाहर का लेयर जो ट्रैकिया का हो गया वो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब नाउ सी दिस इज अ सेक्शन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है।
अब ट्रैकिया में हम बताए थे कि ट्रैकिया का जो एपिथेलियल लाइनिंग होता है, इट इज सूडोस्टेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल। ये देखो, ये जो बड़ा बड़ा पैच दिखाई पड़ रहा है जहाँ हम कर्सर मूव कर रहे हैं, ये पार्ट देखो यहाँ पर, ये 1, दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड दिस 4। ये जो देख रहे हो दीज आर गॉबलेट, these are goblet cells। और ये जो देख रहे हो bluish part, these are nucleus of columnar epithelium, these are nucleus of columnar epithelium। ठीक है, ये सब हो गया गॉबलेट सेल और ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम। तो हम बताए थे तुम लोग को कि एपिथेलियम जो है वो किस तरह से होता है, तो सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल। तो सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड, ये ऊपर में देख रहे हो, ये सिलिया है, ये सबसे ऊपर का लेयर जो जा रहा है, जहाँ पर कर्सर मूव कर रहे हैं इस पार्ट कवर पर सिलिया, ये सिलिया है, ये सिलिएटेड हो गया। ये सब गॉबलेट सेल्स हैं और ये न्यूक्लियस है कोलुमनर एपिथेलियम का, तो इट इज सूडोस्टेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये सारा जो कोलुमनर सेल्स है ये लाई करता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, बेस पर। ठीक है, तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये लाइनिंग जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सारा जो सेल्स है इसी के ऊपर रेस्ट करता है या लाई करता है, जिस चीज पर वो रेस्ट करता है या लाई करता है उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे में ये सारा चीज है या कैपिलरी। ठीक है, now see this is the section of trachea of horse। ठीक है, हॉर्स का ये सेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि a thick band of longitudinally arranged elastic fibers extend from the lamina propria into the submucous। ठीक है, ये जो देख रहे हो ब्लूइश, दिस इज सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, ये ब्लूइश वाला। ठीक है, ऊपर में ये सिलिया है, ये सिलिएटेड, एंड दिस इज columnar cell। So this is pseudostratified ciliated epithelium। उसके बाद ये जो पिंक कलर का देख रहे हो चारों बगल, पिंक कलर का, दे आर ऑल सीरस ग्लैंड। ये ब्लूइश कलर का जो देख रहे हो ये है सीरस ग्लैंड। और ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज इलास्टिक फाइबर। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये हो गया लैमिना एपिथेलियम। तो लैमिना एपिथेलियम इज कंसिस्ट ऑफ सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। जस्ट उसके बाद होगा लैमिना प्रोप्रिया और उसके बाद होगा लैमिना मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि उतना प्रोमिनेंट नहीं रहता है, और सेला सब म्यूकोसा आ जाता है। तो ये जो पिंकिश पार्ट है, इलास्टिक पार्ट, ये किस रीजन में मिल रहा है, ये तो ये दिखाई पड़ रहा है लैमिना प्रोप्रिया रीजन में, और ये दिखाई पड़ रहा है ट्यूनिका सब म्यूकोसा रीजन। ठीक है, तो लैमिना प्रोप्रिया रीजन से ये माइग्रेट करके ट्यूनिका सब म्यूकोसा के रीजन में आ रहा है, पिंक पार्ट जो कि इलास्टिक फाइबर है। ये इलास्टिक फाइबर लैमिना प्रोप्रिया और ट्यूनिका सब म्यूकोसा रीजन में मिलता है। तो ये बताता है कि ये सेक्शन जो है हॉर्स, तो ये हॉर्स का प्रोमिनेंट फीचर है, इलास्टिक फाइबर आर फाउंड इन लैमिना प्रोप्रिया एंड ट्यूनिका सब म्यूकोसा। ठीक है, अब ये जो ब्लूइश कलर का पार्ट है, ठीक है, दे आर ग्लैंड। इसके पहले के सेक्शन में हम लोग देखे हुए हैं कि ग्लैंड मिलता है, किस रीजन मिलता है, तो लैमिना प्रोप्रिया और ट्यूनिका सब म्यूकोसा के रीजन मिलता है। लैमिना प्रोप्रिया और ट्यूनिका सब म्यूकोसा के रीजन में मिलता है। ग्लैंड का नेचर क्या होता है, तो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हो गया कि सीरस भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, और दोनों तरह का ये मिलता है। सीरस भी मिलेगा, म्यूकस भी मिलेगा, और प्यूरोम्यूकस भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हॉर्स के केस में ये जो है सीरस ग्लैंड ज़्यादा पर ये सीरस ग्लैंड मिलता है। ठीक है, तो ये सीरस ग्लैंड किस रीजन में मिल रहा है, तो लैमिना प्रोप्रिया और ट्यूनिका सब म्यूकोसा के रीजन में। तो ये जो बाहरी पार्ट देख रहे हो यही है ट्रैकियलिस मसल, या हम बोल सकते हैं इसको कि ट्यूनिका मस्कुलरिस का पार्ट। ट्यूनिका मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ ट्रैकियलिस। Now this is the section of trachea of cow।
सेक्शन ऑफ ट्रैकिया काउ। ठीक है, इसमें देख सकते हो कि ये पार्ट जो है, ये सबसे ऊपर का पार्ट है नंबर 10, ये सूडोस्टेटिफाइड लेटरल एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया ट्रैकिया का कैविटी। ठीक है, ये व्हाइट पोर्शन ट्रैकिया का कैविटी हो गया। कैविटी से बाहर की तरफ आए हम तो क्या से एक चारों बगल जो कैविटी है इट इज लाइंड बाय एन एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम इज नोन एज सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम, सूडोस्टेटिफाइड सिलिकेट एपिथेलियम। सिलिया होता है इसलिए सूडोस्टेटिफाइड सिलिकेट एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 12 जो देख रहे हो, दिस इज ट्रैकियलिस मसल। ये ट्रैकियलिस मसल मतलब ये नंबर 10 और नंबर 12, नंबर 10 के बाद क्या आना चाहिए था, तो ट्यूनिका सबम्यूकोसा था। उसके बाद क्या आना चाहिए था, ट्यूनिका मस्कुलरिस, अब तब होगा ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये ट्यूनिका मस्कुलरिस का पार्ट है। नंबर 12 जो दिखाई पड़ रहा है इसमें, दैट इज पार्ट ऑफ ट्यूनिका मस्कुलरिस एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्रैकियलिस मसल। ठीक है, और नंबर 10 जो ये जो है, नंबर 9 इट इज पेरिकॉन्ड्रियम। नंबर 9 जो है ये पेरिकॉन्ड्रियम है, और नंबर 5 यहाँ पर है, ये है हाइलिन काठी। हाइलिन काठी, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या है, तो इन काउ में या फिर नॉन कार्निवोर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि द ट्रैकियलिस मसल इज अटैच टू द पेरिकॉन्ड्रियम। द ट्रैकियलिस मसल, ये जो ट्रैकियलिस मसल है और ये है पेरिकॉन्ड्रियम। दिस रीजन इज द पेरिकॉन्ड्रियम and this is the trachealis muscle. The trachealis muscle is attached to the perichondrium on the inside of the tracheal cartilage, और ये है tracheal cartilage। ठीक है, ये tracheal cartilage है, इसके इनसाइड में है ये पेरिकॉन्ड्रियम और ये है trachealis muscle। तो trachealis muscle is attached to the perichondrium on the inside of the tracheal cartilage। तो ये होता है इन केस ऑफ नॉन रूमिनेंट। ठीक है, तो नॉन रूमिनेंट में पूछा जाएगा कि ट्रैकियलिस मसल का अटैचमेंट कहाँ होता है, तो ट्रैकियलिस मसल दे आर अटैच टू द पेरिकॉन्ड्रियम। ये ट्रैकियलिस मसल है, ये पेरिकॉन्ड्रियम है और ये कार्टिलेज। तो नंबर 12 इज ट्रैकियलिस मसल, इट इज अटैच टू नंबर 9 दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम ऑन द इनसाइड ऑफ नंबर 5। नंबर 5 इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ट्रैकियलिस मसल is attached to perichondrium on the inside of the hyaline cartilage. So this characteristic feature is that of non-ruminant. Now you see here, these are the goblet cells. ठीक है, ये देख रहे हो बड़ा बड़ा ये ग्लास लाइक या फिर ये गॉबलेट सेल्स, ये जहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, these are all goblet cells। एंड ये जो देख रहे हो ये है तुम्हारा सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, है ना, ये है सिलिएटेड। ऊपर में जो है देखो ये सिलिया है, ये सबसे ऊपर में जो ये दिखाई पड़ रहा है ये है सिलिया, ये गॉबलेट सेल। ठीक है, और ये तुम्हारा कोलुमनार एपिथेलियम है, लंबा 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 देखो, ये सब कोलुमनार एपिथेलियम है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ लैमिना प्रोप्रिया। रीजन ऑफ लैमिना प्रोप्रिया, ये लैमिना प्रोप्रिया है, और ये तुम्हारा जो ब्लूइश कलर है, दे आर ऑल न्यूक्लियाई ऑफ कोलुमनर सेल्स, न्यूक्लियाई ऑफ कोलुमनर सेल्स। अब ये सेल्स कोलुमनर है क्या है, ये देखें यहाँ पर मार्किंग, जैसे ये कॉलम से लंबा 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 सब आ रहा है। ठीक है, अब उसमें न्यूक्लियस जो है कहीं कहीं स्प्रेड है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो ऊपर नीचे है मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं है, जिसके चलते ये सूडोस्टेटिफाइड अपीयरेंस होता है इसका। ठीक है, सूडोस्टेटिफाइड अपीयरेंस टाइप पर है, मतलब अलग अलग तरह पर है, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सब लाइक कर रहा है, लेकिन पोजीशन न्यूक्लियस का अलग है, तो लगता है कि बहुत सारा लेयर है, इसलिए बोलते हैं सूडोस्टेटिफाइड। और सबसे ऊपर में ये सीलिया है, सीलिया हो गया सिलिएटेड, सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड। कॉलम शेप है तो कॉलुमनर। और ये देखो जब बड़ा बड़ा ये स्ट्रक्चर जो है बैलून में जैसे होता है ना, बैलून को स्वेल करेगा या ग्लास लाइक जिसे बोलते हैं, ये गॉबलेट है। Now structure of bronchus. The trachea bifurcates into two primary bronchi। सबको पता है कि ट्रैकिया ऊपर से आता है
लंग्स दो होता है, तो दो में वो बाइफर्केट कर जाता है, तो टू प्राइमरी ब्रोंकाई which enters the lung and then branches several times to give rise to smaller secondary and tertiary bronchi. ठीक है, ट्रैकिया आया ऊपर से, दो लंग्स में वो पेनिट्रेट किया, तो उसका जो दो डिवीजन हुआ वहाँ पर, दोनों डिवीजन को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर हर एक प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करता है, वहाँ जाकर वो फर्दर सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और फिर छोटा छोटा ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ब्रोंकिया ये ब्रोंकस या फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है या सेकेंडरी ब्रोंकाई है, उसका स्ट्रक्चर और ट्रैकिया के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ब्रोंकाई डिफर्स फ्रॉम द ट्रैकिया इन हैविंग प्लेट्स rather than rings of cartilage. तो ट्रैकिया में हम देखते थे क्या कि ट्रैकियल रिंग्स होता है, ट्रैकियल रिंग्स होता है, ठीक है, गोल 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 ट्रैकियल रिंग्स होता है। वो रिंग्स कैसी का बना रहता है? तो कार्टिलेज। ब्रोंकस में क्या होता है कि रिंग्स नहीं होता है, वहाँ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी कार्टिलेज का ही बना हुआ रहता है। एंड इन हैविंग अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स बिटवीन द लैमिना प्रोप्रिया एंड सबम्यूकोसा। वहाँ पर हम देखे थे क्या कि लैमिना प्रोप्रिया और टेला सबम्यूकोसा आपस में फ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि ये लैमिना मस्कुलर म्यूकोसा प्रोमिनेंट नहीं रहता है, या एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लैमिना मस्कुलर म्यूकोसा प्रोमिनेंट है, वहाँ स्मूथ मसल्स होता है, जिसके चलते लैमिना प्रोप्रिया और टेला सबम्यूकोसा आपस में डिफरेंशिएटेड रहता है, फ्यूज नहीं रहता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया और ये ब्रोंकस में? कि वहाँ ट्रैकियल रिंग्स होता है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ रहता है, यहाँ ट्रैकियल प्लेट्स होता है जो कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। इन केस ऑफ ट्रैकिया, लैमिना प्रोप्रिया एंड टेला सबम्यूकोसा आर फ्यूज्ड बिकॉज ट्यूनिका मस्कुलरी म्यूकोसा इज नॉट प्रोमिनेंट, या फिर लैमिना मस्कुलरी म्यूकोसा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लैमिना एपिथेलियली के बाद लैमिना प्रोप्रिया होता है, और लैमिना प्रोप्रिया के बाद लैमिना मस्कुलरी म्यूकोसा होता है, और तब ट्यूनिका सबम्यूकोसा होता है, जिसके चलते लैमिना प्रोप्रिया और लैमिना सबम्यूकोसा आपस में फ्यूज नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लेयर है स्मूथ मसल का, विच लाइज इन द रीजन ऑफ लैमिना मस्कुलरी म्यूकोसा। तो ये देख सकते हो, ये ब्रोंकस का कैविटी है, ये बाहर में सब लंग्स का एरिया है। अब ये दो देखो, ये जो पार्ट है ये प्लेट लाइक, ये कंप्लीट रिंग नहीं है। कंप्लीट रिंग रहता तो ये चार बगल से इसको बीच में गैप ही नहीं होता है। यहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, फिर गैप है, फिर प्लेट लाइक है, फिर गैप है। ठीक है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हाइडिंग कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ये ब्रोंकस में मिलता है। ये अगर कंप्लीटली रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो ये ट्रैकिया में। सेक्शन ऑफ ब्रोंकस ऑफ काउ। ठीक है, डिटेल अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रोंकस ऑफ काउ के ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें इलास्टिक बैंड, ये रेड कलर का जो पार्ट है वो इलास्टिक बैंड का पार्ट है। ये नंबर 6 जो है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज दिखा रहा है। नंबर 7 इज लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, ये लैमिना प्रोप्रिया का रीजन है। नंबर 9 मिड ग्लैंड, नंबर 10 मस्कुलरी, एंड नंबर 11 प्रोसेफाइड एपिथेलियम। ये सारा चीज आप लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, कि जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ, जो रिंग्स होता है, ठीक है, चाहे ट्रैकिया का रिंग्स हो वो भी बना हुआ रहेगा हाइलिन कार्टिलेज का, या ब्रोंकस का जो प्लेट्स है वो भी बना हुआ रहता है हाइलिन कार्टिलेज। ग्लैंड जो है हम देखे थे कि ट्रैकिया में भी मिक्स्ड ग्लैंड मिलता है और इसमें भी मिक्स्ड ग्लैंड ही मिल रहा है। ठीक है, तो अब किसी किसी चीज में प्रोमिनेंट होता है सीरस, किसी में प्रोमिनेंट म्यूकस होगा, किसी में दोनों मिलेगा। ठीक है, दोनों का एपिथेलियम होता है सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम, ट्रैकिया का भी एपिथेलियम होगा सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम, ब्रोंकस का भी एपिथेलियम होगा सूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, इलास्टिक बैंड ट्रैकिया में भी मिलता है और इलास्टिक बैंड ब्रोंकस में भी मिलता है। Now bronchioles. Bronchioles are smaller branches. सर हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। जैसे ट्रैकिया में जो इलास्टिक फाइबर्स मिल रहा था वो लैमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोसा लेयर के बीच में मिल रहा था, बट इसमें क्या तीनों लेयर में मिलेगा सर? नहीं, यहाँ भी वही मिलेगा, यहाँ भी लैमिना प्रोप्रिया और ट्यूनिका सबम्यूकोसा का रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस है सिर्फ ये इसमें रिंग्स में, जैसे उसमें ट्रैकियल रिंग्स मिलेगा, इसमें प्लेट्स मिलेगा। दोनों कार्टिलेज का ही बना हुआ रहता है, रिंग भी कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, प्लेट्स भी कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, लेकिन उसमें रिंग के फॉर्म में रहेगा, इसमें प्लेट के फॉर्म में रहेगा।
दूसरा डिफरेंस क्या है कि उसमें लैमिना मस्कुलस म्यूकोसा एब्सेंट होता था, इसमें है कि लैमिना मस्कुलस म्यूकोसा प्रोमिनेंट है, जिससे लैमिना प्रोपिया और क्लिनिका सबम्यूकोसा दोनों आपस में डिफरेंशिएटेड रहता है। ठीक है। Bronchioles are smaller branches of the bronchi and are distinguished from them by the absence of cartilage and gland. तो bronchioles क्या है? They are smaller branches of bronchi and are distinguished from them, that is from bronchus, by the absence of cartilage and gland. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ट्रैकिया में भी कार्टिलेज मिलता था, ग्लैंड मिलता था, ब्रोंकस में भी कार्टिलेज मिल रहा है, ग्लैंड भी मिल रहा है, लेकिन ब्रोंकियोल्स में ना तो कार्टिलेज है और ना ही ग्लैंड है। याद रखिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल फीचर्स को। ब्रोंकियोल्स में हाइलिन कार्टिलेज एब्सेंट होता है, ग्लैंड जो कि मिक्स नेचर का था, वो भी इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स नो कार्टिलेज बट स्मूथ मसल। ठीक है। ब्रोंकियोल्स में भी दो तरह का होता है, एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कोई कार्टिलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ स्मूथ मसल्स मिलेगा। क्लेरा सेल्स जो होता है, जो कि वो आइडेंटिटी जो कि सीरस और म्यूकस ग्लैंड के पास में मिलता है, वो इसमें प्रेजेंट रहता है। Smallest conducting bronchioles consist of a single cuboidal or perhaps low columnar epithelium of mostly exocrine cells, a few ciliated cells, and no goblet cells are there. तो इसमें तुम लोग मोटा यही याद रखो कि ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज एब्सेंट होगा, ग्लैंड भी एब्सेंट होगा। अब ब्रोंकियोल्स में दो तरह का होता है, एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें स्मूथ मसल मिलता है। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स देखो, you might see short transitional regions of bronchioles which have alveoli in their walls. These bronchioles with alveoli in their walls are called respiratory bronchioles. Okay? So those bronchioles with alveoli in their walls are called respiratory bronchioles, and those bronchioles which do not have alveoli or which do not end with an alveoli, they are called terminal bronchioles. Okay? ये nomenclature दिया गया है इसका। अब ये देखो यहाँ पर ये लंग्स का सेक्शन है ना। लंग्स का सेक्शन साथ साथ कुछ एल्वियोलर डक्ट भी है। ना ये जो है बड़ा सा देखो ये डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है। टर्मिनल ब्रोंकियल उसको बोलते हैं जो सैक से एसोसिएटेड नहीं रहता है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल उसको बोलते हैं जो सैक से एसोसिएटेड रहता है। तो जब सैक से एसोसिएटेड रहेगा मतलब ये बड़ा सा एक पाउच स्ट्रक्चर में खुलता है। ठीक है। तो ये बड़ा सा पाउच स्ट्रक्चर जब किसी डक्ट से एसोसिएटेड रहेगा तो कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में क्या होगा कि ये छोटा सा स्ट्रक्चर होगा एलिवेटेड में। ये बड़ा सा देखो, इतना बड़ा सा ये पाउच स्ट्रक्चर होता है, इसमें एल्वियोलर डक्ट है, और वो अगर किसी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रहता है या किसी ब्रोंकस से, तो कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकियल है और ये ठीक है स्मूथ मसल्स का लेयर है यहाँ पर। तो ब्रोंकियल में भी हम देखे हैं कि जो एपिथेलियम होता है वो सेम जैसे ट्रैकिया का होगा, ठीक है, जैसे ब्रोंकस का होगा वैसे ही ब्रोंकियल का भी। ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या था? तो ट्रैकिया में रिंग लाइक कार्टिलेज था, ब्रोंकस में प्लेट था, और इसमें कार्टिलेज एब्सेंट होता है। एक और डिफरेंस क्या था? ट्रैकिया में ग्लैंड मिलता था, ठीक है, इसमें भी ग्लैंड मिलता था ब्रोंकस में, लेकिन ब्रोंकियोल्स में क्या होता है? ग्लैंड एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये वही स्ट्रक्चर इसमें दिखाई पड़ रहा है। एपिथेलियम क्लियरली मार्क्ड है, कार्टिलेज कहीं नहीं है इसमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। ब्रोंकियोल में कहीं भी
कार्टिलेज दिखाई नहीं पड़ रहा है और कोई ग्लैंड भी नहीं। This is the section of bronchiole of cat. The number 1 is alveolus. ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बराबर है, ये पाउच लाइक जो व्हाइट है, दिस इज alveolus. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ a bronchiole. जो इसके पहले दिखाए थे सेक्शन वही यहाँ पर है, ये bronchiole. नंबर 3 इज columnar epithelial ciliated. ठीक है, ये जो ब्लूइश कलर का लाइनिंग है, ये जो ब्लूइश कलर का लाइनिंग पर जा रहा है, दिस इज ciliated columnar epithelium of bronchiole. नंबर 8 इज lymphatic nodule. यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज लिम्फेटिक नोड. नंबर 10 मस्कुलर यूथ, ये पिंक कलर का पार्ट, दिस इज द मस्कुलर यूथ. एंड नंबर 12 सीरस ग्लैंड. ठीक है, नंबर 12 इज सीरस ग्लैंड, ये देखो सीरस ग्लैंड है. तो डिफरेंस क्या हुआ, ये ब्रोंकियोल में हम इसके पहले क्या बताए थे कि ब्रोंकियोल में कार्टिलेज एब्सेंट होगा और ग्लैंड एब्सेंट होगा. ठीक है, लेकिन देखो कैट्स में क्या होता है कि इन कैट्स में ग्लैंड जो है वो मिलता है इन केस ऑफ ब्रोंकियोल. तो ये एक डिफरेंशियल फीचर हो गया बिटवीन कार्निवोर्स एंड रूमिनेंट. कार्निवोर्स में ब्रोंकियोल में ग्लैंड मिलता है, इट इज मोस्टली सीरस ग्लैंड, whereas in case of नॉन रूमिनेंट एंड हॉर्सेस वगैरह में क्या होता है कि ब्रोंकियोल में ग्लैंड नहीं मिलता. ठीक है, ये डिफरेंशियल फीचर है, इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा. अब ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लंग्स है, सिंपल फिगर है, ये एल्वियोलस है जिसमें रेड कलर का कैपिलरीज है. ठीक है, तो ये लंग्स का क्रॉस सेक्शन काटा गया है जिसमें कि ये एंडिंग पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स दिखाई पड़ रहा है, एल्वियोलाई और बीच से कैपिलरी. अब ये सेक्शन ऑफ ब्रोंकियल कार्टिलेज. ठीक है, ये ब्रोंकियल कार्टिलेज देखो, ये प्लेट लाइक सेक्शन है, तो ये ब्रोंकस है. ये अगर कंप्लीट रहता पूरा चारों बगल से राउंडेड रहता तो वो ट्रैकिया का सेक्शन है. यहाँ पर देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड कर रहा है, फिर बीच में गैप हो जा रहा है, फिर यहाँ स्टार्ट कर रहा है, एंड कर रहा है, फिर यहाँ पर कुछ पोर्शन है. कंप्लीट रिंग लाइक नहीं है. कंप्लीट रिंग लाइक होता तो ये ट्रैकिया का सेक्शन होता है. कंप्लीट रिंग लाइक नहीं है तो ये ब्रोंकस का सेक्शन हो गया. और ये भी अगर प्लेट भी नहीं रहता तो ये ब्रोंकियोल का सेक्शन है, टर्मिनल ब्रोंकियल होता या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल होता. अब कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनल ब्रोंकियल है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है? तो अगर ये ब्रोंकियोल कोई बड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट करता है, इसको सैक बोलते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल होगा. और पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो टर्मिनल ब्रोंकियल होगा. तो बाकी ये आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर है जो कि पहले भी हम तुम लोगों सर्कुलेटरी सिस्टम में दिखा चुके हैं. ठीक है, ये सब देखो रेस्पिरेटरी डक्ट है, ये सब एल्वियोलाई है छोटा छोटा. ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई. समझ में इसमें कोई डाउट है किसी को, या फिर देखना इसको पढ़ना, कुछ डाउट हो तो फिर पूछना. ठीक है, हेलो. यस सर. हाँ ठीक है, इसको देखना तुम लोग. ठीक है ना, कोई डाउट होगा फिर पूछना, या अभी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. हाँ सर, एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. सर, जैसे आपने बताया ट्रैकिया में, काउ में, कि जो ट्रैकेलिस मसल्स होते हैं वो पेरी कॉन्ड्रियम से अटैच होते हैं. ये सिर्फ रूमिनेंट में होगा कि कार्निवोर्स में भी, इक्वाइन में भी पाया जाएगा क्या सर? नहीं, ये सिर्फ रूमिनेंट का करेक्टर है, रूमिनेंट. ठीक है, और बाकी कार्निवोर्स में क्या होता है कि वो रिंग्स के इक्वाइन्स में और कार्निवोर. हाँ वो बाहरी तरफ मिलेगा, वो पेरिकॉन्ड्रियम में अटैच नहीं रहेगा. अच्छा, ठीक है, वही. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इसको एंड करते हैं. ओके. ओके सर.